Hello, students. Welcome back to our channel. And you are watching Ignited Coaching Classes. Today, we are going to start Chapter 3 Chemistry of Class 11th Classification of Elements and Periodicity in Properties. So, let's get started. So, first of all, we will understand that what does the classification means. So, classification मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मेसी वे में तुमको शो करूँ, आपको शो करूँ और एक ऑर्गेनाइज वे में शो करूँ, उसमें दोनों में ही तुमको कोई भी चीज़ फाइंड करने में ज़्यादा ईजी होगी. सो बेसिकली हम अभी जो बात कर रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि कैसे-कैसे उसको स्पेसिफाई किया गया, कैसे एक फाइनलाइज़ पीरियोडिक टेबल बना केमिस्ट्री में. तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन. सो एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स इट मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजी. बेसिकली हम ईजिली हर एक एलिमेंट्स को पढ़ सकते हैं ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, एंड कंपैरिजन ईजी हो गया एलिमेंट्स के बीच में. एंड सिंगल ग्लैंस व्यू, अगर मैं टाइम टेबल हम टाइम टेबल लिखते हैं तो हम याद रख सकते हैं, हम एक पेज में दूसरा सब्जेक्ट, दूसरे पेज में दूसरा सब्जेक्ट ऐसे लिख सकते हैं. बट हम क्या करते हैं, टाइम टेबल अरेंज करके रखते हैं टाइम टेबल, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक सिंगल ग्लैंस व्यू में ही पूरा हमको समझ आ जाता है कि अच्छा आज मंडे है, हमको ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है. वैसे ही पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो है रहते हैं वो सिंगल ग्लैंस व्यू में शो करने के लिए बनाया गया है पीरियोडिक टेबल. 19th सेंचुरी में अब हम लोग देखेंगे डॉबर्नर्स ट्रेड्स, ये क्या ट्रेड्स इन्हें लेके आए थे ये देखते हैं. 19th सेंचुरी में जॉन वॉल्फगैंग डॉबर्नर जो थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनने ट्राई किया था एलिमेंट्स को अरेंज करने अकॉर्डिंग टू उनके प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेड क्या होता है. ट्रेड जो होता है एक ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है. तो उनने देखा कि उनने एक चीज नोटिस किया कि व्हेन दीज सिमिलर एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, एटॉमिक मास. इस चीज को थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ से लिमिटेशन के बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं. अ, अगर तुम्हारे स्कूल लेवल के एग्जाम में देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट देयर एटॉमिक मासेस, और असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं. द अब ये बोल रहे हैं कि जैसे दो तीन एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. ठीक, तो उनने ये बोला कि इसका एटॉमिक मास प्लस इसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अप्रॉक्सीमेटली. वो भी इनने ये नहीं बताया कि करेक्ट होगा. जस्ट हम एक एग्जांपल से इसको देख सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का. सो लिथियम प्लस पोटेशियम का मास कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जा रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली सोडियम का मास आ जा रहा है. वैसे ही इनने ना सिर्फ 9 एलिमेंट्स का ये चीज़ कर पाए और उसके बाद ये चीज़ फेल हो गई उनकी. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में चेक किया तो 23 आया. कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम में चेक किया तो ये भी ओके ओके आया. क्लोरीन और आयोडीन का निकाल के चेक किए तो ये भी आया. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, ग्रुप ए. ग्रुप ए में क्या क्या हुआ ये देखते हैं. ग्रुप ए में जो थे ना वो एल्कली मेटल्स थे. एल्कली मेटल्स जो रहते हैं वो 6 एलिमेंट्स रहते हैं, फार फ्रॉम द लेफ्ट ग्रुप में रहते हैं पीरियोडिक टेबल के. दे आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांशियम, ये रहते हैं. और ये बहुत ज़्यादा शाइनी रहते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं और एक्सट्रीमली रिएक्टिव रहते हैं. ऑल द एलिमेंट्स इन दीज ग्रुप आर metal, and all the elements in this group show the same valency of what, +1 की वैलेंसी. ये सारे 6 जो रहते हैं, अभी के लिए फिलहाल 3 बताए गए हैं, तो ये जो 3 है तीनों की वैलेंसी जो है वो +1 रहेगी. इसमें की कैरेक्टर्स अगर देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन, दे हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे. हमको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमने क्लास 10th में पढ़ा है. और जिनने नहीं पढ़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं. दे इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ +1 चार्ज. वो क्या करते हैं, इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. हमने देखा था, हमने ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा है कि एक नेगेटिविटी जाती है तो एक पॉजिटिविटी आती है, वैसे ही यहाँ पे भी समझेंगे. और इनकी जो रिएक्टिविटी रहती है वो बहुत ज़्यादा, दे वॉलेंटली रिएक्ट विथ वाटर और एयर. दे आर नेवर फाउंड इन द देयर प्योर फॉर्म, मतलब ये बॉन्ड किसी के साथ बॉन्ड
करके ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म मिलना इनका बहुत मुश्किल है। सॉफ्ट टेक्सचर इतना सॉफ्ट रहता है कि हम इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट एट मच लोअर टेम्परेचर देन मोस्ट ऑफ द अदर मेटल्स। दूसरे मेटल से अगर कंपेयर करें तो ये ज़्यादा इजीली मेल्ट हो जाते हैं। कॉमन यूजेस, लिथियम जो है, हम आजकल जो ईवी व्हीकल्स चलाते हैं उसमें लिथियम बैटरीज भी यूज़ होती है। मेडिकल मूड स्टेबलाइजर में भी यूज़ होता है। सोडियम जो रहता है यूज्ड इन टेबल सॉल्ट NaCl जो हम पढ़ते आए हैं। पोटेशियम यूज्ड इन हैविली प्लांट फर्टिलाइजर्स। सीजियम यूज्ड इन अ हाई प्रिसीजन एटॉमिक क्लॉक्स में यूज होते हैं। एंड मेटल्स विच फॉर्म अ सॉल्युबल बेस दैट आर एल्कली मेटल्स। ठीक। नेक्स्ट ग्रुप जो रहते हैं वो होते हैं अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो फिर से छह होते हैं, जो कि होते हैं शाइनी सिल्वरी वाइट एलिमेंट्स, जो कि ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट रहते हैं। वो होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड रेडियम। दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड्स जब वो पानी के साथ डिजोल्व होते हैं। और कंपैरेटिवली अगर देखें तो एल्कली मेटल से ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट से ये क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, हेंस द अर्थ नेम, इसीलिए उनका नाम ऐसा रखा गया है। All the elements in the group were metals, and all the element in this group show the valency of +2, and all elements are known as alkali earth metals. नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रुप सी, हैलोजेंस। हैलो मीन्स सॉल्ट और जेंस मीन्स प्रोड्यूसर्स। तो ये क्या होते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप आर नॉन मेटल्स होते हैं। ऑल द एलिमेंट इन दिस ग्रुप के पास -1 की वैलेंसी होती है, एंड ऑल एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजेंस। अब हम लोग देखते हैं ये जो डॉबिनर्स थे, इनने ट्रेड निकाले थे, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आए थे। तो द जर्मन साइंटिस्ट वर ओनली एबल टू गिव दी 3 ट्रेड्स, मतलब सिर्फ 9 एलिमेंट्स के आउट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स। बेसिकली अगर हम लोग अभी देखें तो 120 एलिमेंट्स नोन है, तो अगर वो 3 3 के भी ट्रिपलेट्स बनाते थे तो हम 40 नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हमारे पास रहते। तो इसको भी याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इनका जो आइडिया था ये फेल हो गया यहाँ पे। इट कुड नॉट बी अप्लाइड टू द एलिमेंट्स विच हैज़ अ वेरी लो और हाई एटॉमिक मास रहेगा। इस केस में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर पुट टुगेदर इन ट्रेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। द अरिथमेटिक मीन ऑफ फ्लोरीन और ब्रोमीन इज नॉट एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका जो आइडिया था वो हो गया फेल। इसके बाद आते हैं न्यूलैंड। ठीक, इसके बाद आते हैं न्यूलैंड। इसमें ये होता है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसको हम बोलते हैं, इनने ये बोला कि ऑल एलिमेंट, तो जैसे ये डॉर्बनर्स ने बोला था कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, बट देन इट रिपीट्स इट प्रॉपर्टी, मतलब ही सेड ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट इट्स एटॉमिक मास। बट ये क्या करेगा, थोड़े टाइम बाद अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा। he said that the first element will match with 8th element, मतलब हर 8th element में क्या रिपीट होगा, प्रॉपर्टी रिपीट होगा। रिलेट करके इनने बताया था कि जैसे सा रे गा मा पा धा नी, 7th के बाद जस्ट सा रिपीट होता है, वैसे ही पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होगी, रिपीट होगी। और इनने एक चीज़ अपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन में बताया था कि ईच एलिमेंट परफॉर्म्स द एनालॉगस बिहेवियर और प्लेज अ एनालॉगस रोल। इसका मतलब ये होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करने का हर 8 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स के बाद ये 8th एलिमेंट जो रहेगा वो अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। इसमें लिमिटेशन आया था फिर से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में, जिसमें था फर्स्ट आफ्टर कैल्शियम, मतलब ये जो कैल्शियम दिख रहा है, ठीक, इसके बाद जो दिस प्रॉपर्टी वाज, मतलब इनने जो बताया था वो जो हो गया था वो फॉल्स। द प्रॉपर्टी अनमैच्ड आफ्टर कैल्शियम। क्रोश लोगों ने इनसे क्वेश्चन किया कि दैट बिटवीन ऑल दीज एलिमेंट नो मोर एलिमेंट, क्या ये जो तुमने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसके बीच में कोई भी एलिमेंट्स कभी नहीं आएंगे क्या? तो इनने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं आएगा करके उनने ठीक से जवाब नहीं दे पाए थे। Fluorine and chlorine matches the property, but chlorine is not a is best non-metal which were there with cobalt, nickel, मतलब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्या है, unarrangedly बटी हुई है। इट अपियर्स द न्यूलैंड्स डिड नॉट एक्सपेक्ट द डिस्कवरी ऑफ, वो चाह रहे थे कि सिर्फ 56 एटम्स ही रहेंगे, एलिमेंट्स ही रहेंगे, इसके अलावा कोई भी
आगे एलिमेंट्स कभी भी डिस्कवर नहीं होंगे, तो यहाँ पे इनका लॉ भी क्या हो गया, फेल हो गया। डिस्पाइट above limitations, न्यूलैंड्स के जो लॉ था वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज्ड रिलेटिव एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्हें एक या दो ही अच्छा काम किया था कि ये जो एलिमेंट्स थे उसको रिलेटिव एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनने अरेंज किया था। इसके बाद आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर रिलेटिव मासेस। देयर आर 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, एंड द मेन बेनिफिट वाज दैट इट इज वेरी इजी टू रीच सारे एलिमेंट्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हम कुछ मेरिट्स देखेंगे। मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स मीन्स डिसएडवांटेजेस। तो मेरिट्स में आता है मेंडलीव लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। मतलब उनने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में बीच बीच में ऐसे स्पेसेस छोड़े थे ताकि नए एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होके वहाँ पे आ सके। ही गेव द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। और ये जो थे मेंडलीव जो थे, इनने फॉर्मूला दिया था ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के लिए। मेंडलीव प्रिडिक्टेड द डिस्कवरी ऑफ सम एलिमेंट्स एंड नेम देम। उनको नाम नहीं पता था तो वो इक्का कार्बन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन करके उनने नाम दे दिया था। ही गेव दिस एलिमेंट्स द नेम बाय प्रीफिक्स इक्का, नेम ऑफ प्रिसीडिंग एलिमेंट्स स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। और इक्का कार्बन के जगह स्कैंडियम आया, इक्का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आया, इक्का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम। बाद में ये डिस्कवर हुआ एंड लेटर टुक प्लेस ऑफ इक्का कार्बन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन respectively. Noble gases were discovered much later after Mendeleev. नोबल गैसेस हमने पढ़ा है कि नोबल गैसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं जिसको किसी के भी रिएक्ट करने से नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जो लास्ट ऑर्बिट होता है वो फुल्ली फील्ड होता है। इसके बाद देखते हैं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस दे वर प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप, जीरो ग्रुप या एट्थ ग्रुप के नाम से जाना जाता है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस टू द अरेंजमेंट। बिना डिस्टर्बेंस के क्या किए, उनको अरेंज कर दिया। अब देखते हैं मेरिट्स डीमेरिट्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। ही वॉज अनेबल टू पुट द हाइड्रोजन एट द करेक्ट प्लेस। अगर देखा जाए तो आज भी हाइड्रोजन जो है वो करेक्ट जगह पे नहीं रखा हुआ है। इट कम्स बोथ इन 7th ग्रुप में भी आता है वो, और फर्स्ट ग्रुप में भी आता है। तो हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप एज अ एल्कली मेटल do. On the other hand, hydrogen acts as a diatomic molecule जैसा काम करता है, similar to halogen, and hydrogen makes covalent compounds जैसे कि halogen बनाते हैं। Thus on the basis of property, hydrogen may be placed with halogen, but Mendeleev did not explain this anomaly। मतलब ये problem और ये चीज़ को वो explain नहीं कर पाए थे। इसके बाद देखते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस नोन एज आइसोटोप्स। ये हमने पढ़ चुके हैं कब, इससे पहले वाले चैप्टर में हम ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स ये सब पढ़ चुके हैं। Although they were discovered after Mendeleev, it became a challenge to place the isotopes in Mendeleev's periodic table without disturbing the elements. तो isotopes को place करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था उनके लिए, without बिना disturb किसी भी element को किए। आता है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं, ही प्लेस्ड मेनी सिटिंग एलिमेंट्स इन रॉन्ग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक प्लेसेस टू एलिमेंट हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टी। उनने सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए एलिमेंट्स को इधर उधर भी अरेंज किया था। द एटॉमिक मास ऑफ निकल इज लेस देन दैट ऑफ अ कोबाल्ट, डेस्पाइट ऑफ कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर। मतलब जैसे निकल है और कोबाल्ट है, तो इनने क्या किया था कि इन दोनों में से मास जो है वो कोबाल्ट जो था उसका डेस्पाइट निकल का जो मास था वो कोबाल्ट के मास से कम था, बट उसको क्या किया गया, पहले अरेंज। कोबाल्ट का मास जो था वो निकल के मास से ज़्यादा था, देयरफॉर क्या किया गया इसमें, इसको पहले अरेंज कर दिया गया, इसको बाद में अरेंज किया गया, जबकि ये चीज़ उल्टी होनी चाहिए थी। मेंडलीव ने ग्रुप वाइज ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया था, जिसके वजह से आगे ही इज़ द वेरी फर्स्ट पर्सन टू डिज़ाइन द ग्रुप एंड पीरियड्स प्रिडिक्टेड एंड देयर फार्मूलाज फॉर ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो था जिसमें 18 ग्रुप्स
होते हैं वर्टिकल कॉलम्स जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक, ऐसे होते हैं 8, बट एक हम जीरो ग्रुप मानते हैं। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक लॉ है। Law of modern periodic table states that the properties of element are periodic function of their atomic number. Periodic function means which repeats. If the elements are arranged in increasing order of atomic masses, then properties repeats in regular interval. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो है एक ऑर्डर में अरेंज है जिसमें वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में अरेंज है, एटॉमिक मासेस नहीं। मेंडलीव और ऑक्टेव ने थोड़ा सा ऑन द बेसिस ऑफ मास किया था, बट अभी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। एक नंबर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सेम नंबर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नंबर के ग्रुप में है। एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड। सेम नंबर ऑफ शेल्स अगर है तो वो सेम पीरियड में रखे हुए हैं। इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग ग्रुप्स और पीरियड्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।